बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असिस्टेंट कृषि सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के द बिगेस्ट शॉपिफाई कोर्स स्कैम के बारे में। ये जो कोर्स स्कैम हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ये रिसेंटली कोर्स स्कैम है जो कि अभी एक्सपोज हुआ है। हो तो ये काफ़ी पहले से रहा था, लेकिन जब दो बंदों के अंदर लड़ाई हुई तो ये एक्सपोज हो गया। ठीक है, तो ये कोर्स स्कैम असल में है क्या, इसमें से कौन कौन लोग शामिल थे, हम ये सब कुछ बात करेंगे। प्लस हम ये भी देखेंगे कि क्यों लोग इस कोर्स स्कैम का जो है ना धोखे में आ रहे हैं। ठीक है, आप लोग किस तरह से अपने आप को इस तरह के स्कैम से बचा सकते हैं। प्लस हम देखेंगे कि एक अच्छे शॉपिफाई कोर्स के अंदर या मेंटोरशिप के अंदर क्या फीचर्स या खासियतें होनी चाहिए जिसके ऊपर आपको पैसे स्पेंड करने हैं, खासतौर पर पेड कोर्सेज के ऊपर। ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ एक हम ओवरव्यू लेते हैं कि असल में कोर्स स्कैम था क्या। ठीक है, और था नहीं है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन लोग शामिल थे। जो इसका जो मेन कैरेक्टर था वो था अनस अली। ठीक है, यूट्यूबर भी है, ये अपने आप को जो है ना शॉपिफाई किंग भी कहलाता है। ठीक है, और इसके साथ इसका जो दूसरा मेन कैरेक्टर था वो था नदीम मुबारक, या फिर नानी वाला भी कहते हैं इसको। ठीक है, प्लस इसमें डकी भाई का भी कुछ किरदार शामिल है, लेकिन डकी भाई का जो किरदार है वो ज़्यादा अहम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, मेन जो दो करेक्टर हैं वो यही हैं। ठीक है, अब इन दो करेक्टर की मैं थोड़ी सी आपको कहानी से सुनाता हूँ कि असल में ये स्कैम क्या था। तो देखिए, जो अनस अली है और नदीम मुबारक है, नदीम मुबारक को आप जानते हैं कि ये एक इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, इसकी 11-12 मिलियन प्लस टिकटॉक के ऊपर फॉलोवर्स हैं। ठीक है, और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी होंगे। और जो अनस अली है ये एक कोर्स सेलर है, इसको कोर्स सेलर हम कह सकते हैं, या फिर शॉपिफाई एक्सपर्ट भी कहा जा सकता है, जो कि अपने आप को कहलवाता है। ठीक है, तो अब इन्फ्लुएंसर जो है ये नदीम मुबारक और जो कोर्स सेलर है अनस अली, इन दोनों के दरमियान में एक कोलैबोरेशन होती है। जो नदीम मुबारक कहता है कि वो फ्री में उसने किया, उसने 1 रुपया भी नहीं लिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है और इसके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये फ्री में किसी की प्रमोशन करे या फ्री में किसी के साथ कोलैबोरेशन करे। ठीक है, ये दोनों कोई चाचा मामा या ताया के बेटे नहीं है जिसकी जो आपस में ये फ्री में कोलैबोरेशन करेंगे। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि नदीम मुबारक के मुताबिक कि उसने कोई रुपया भी नहीं लिया, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। यकीनन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसे जो है ना कोलैबोरेशन के प्रमोशन के लिए गए होंगे स्टार्ट के अंदर ही। ठीक है, इसके अलावा वो फ्री में काम नहीं कर सकता, ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, एक सेंस नहीं बनती इसके अंदर। ठीक है, लेकिन खैर जो नदीम मुबारक कहता है उसके मुताबिक कि उसने कोई पैसे नहीं लिए, और ये शॉपी जो कोर्स सेलर है इसने इसके साथ कोलैबोरेशन की और इसने लोगों को चूना लगाया। जब इन दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई, लड़ाई होने की वजह ये थी कि अनस अली कह रहा है कि मुबारक अली ने इसको ब्लैकमेल किया और पैसों की और डिमांड की है, और मुबारक अली जो है ये नदीम मुबारक है ये कह रहा है कि मैंने डिमांड नहीं की। ठीक है, और मैंने तो फ्री में काम किया है। तो इन दोनों की लड़ाई की शुरुआत यहाँ से हुई कि इनकी आपस में जो कन्फ्लिक्ट बढ़ा, कि पैसे की वजह से कन्फ्लिक्ट बढ़ा। तो बाद में मुबारक जो नदीम मुबारक है इसने एक्सपोज किया कि ये तो एक झूठा इंसान है और ये स्कैमर है और फ्रॉड है और वगैरह वगैरह। इसने अपनी वीडियोज़ के ऊपर इस अनस अली को एक्सपोज किया कि ये लोगों को धोखा दे रहा है मेरे नाम से। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक कहानी है। अब ये जो कहानी में मुबारक अली नदीम मुबारक है सॉरी, इसने एक और यूट्यूबर है मिस्टर फ्लैक्स, उसकी वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। उसको इसने कहानी सुनाई वॉइस मैसेज के अंदर, और इसने कहा कि तकरीबन सिर्फ फरवरी के अंदर नदीम मुबारक के मुताबिक, ये कोई एग्जैक्ट फिगर हमें नहीं पता किसी को भी, नदीम मुबारक के मुताबिक कि इसने अनस अली का डैशबोर्ड देखा है, इसकी टीम ने डैशबोर्ड दिखाया कि सिर्फ फरवरी के अंदर 15 करोड़ की वैल्यू के कोर्सेज सेल किए इसने। ठीक है, 15 करोड़ की। जो अनस अली है इसके कोर्सेज तकरीबन एक 30,000 का कोर्स है जो कि ऑनलाइन है, और एक 50,000 का कोर्स है जो कि फिजिकल है। ठीक है, तो इसके मुताबिक इसने टोटल 15 करोड़ प्लस के कोर्सेज बेचे। इसके अलावा अनस अली का ही एक और स्टूडेंट भी है। ठीक है, उसका भी यूट्यूब चैनल है, छोटा सा चैनल है। उसके मुताबिक वो फिज़िकल कोर्स उसने लिया है। ठीक है, उसने भी बताया कि उसने फरवरी में कोर्स किया है, आपको उसकी भी वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाती हैं। ठीक है, उसके मुताबिक कि उसने फ़िज़िकल कोर्स बाकायदा अटेंड किया है अनस अली का, और उसने बताया कि उसके बैच के अंदर 50 से 100 के करीब स्टूडेंट होंगे, और ये मुख्तलिफ शिफ्ट के अंदर 3-4 ग्रुप कम अज़ कम होंगे, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 50 लाख से 1 करोड़ 2 करोड़ तकरीबन 50,000 जो पर स्टूडेंट फीस थी उसके लिहाज से 50 लाख से 1-2 करोड़ की अमाउंट बन सकती है उसके मुताबिक भी। ठीक है, तो इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगी, और उसने रिव्यू भी दिया है कोर्स के क्या कि कोर्स कितना अच्छा था और इंस्ट्रक्टर कैसे थे, वो उसके बारे में भी उसने रिव्यू दिया। उसकी अगर मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूँ तो उसके मुताबिक अनस अली को कुछ नहीं आता, यानी कि उसके मुताबिक। ठीक है, मैं पर्सनली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए पर्सनली किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन
उसके मुताबिक जो कि इसका फिज़िकल कोर्स का स्टूडेंट है, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी। उसने रिव्यू शेयर किया है कि अनस अली को खुद को कुछ नहीं आता, लेकिन जो उसने मेंटोर हायर किया है उनको अच्छा एक्सपीरियंस है सिखाने का, ठीक है, और वो खुद कुछ सिखाता भी नहीं है, ज़्यादातर वो मेंटोर्स ही सिखा रहे होते हैं। तो बहरहाल ये एक ओवरऑल जो है ना कहानी थी जो मैंने आपको बताई है इस नदीम मुबारक की और अनस अली की, कि इन दोनों ने मिलकर जो है ना इस स्कैम को कहीं ना कहीं सरअंजाम दिया है। अब नदीम मुबारक के मुताबिक उसका कोई हाथ नहीं है, और अनस अली के मुताबिक कि इसको हम इसने पैसे मैंने पहले भी दिए थे 30-40 लाख रुपए, और बाद में भी दिए हैं इस तरह का कुछ, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि क्या ये स्कैम है या नहीं है। तो हम इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि असल में ये स्कैम भी है या नहीं है, इसकी रियलिटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली और अहम चीज़ इसमें अंदर ये आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि स्कैम है या नहीं है, और स्कैम की डेफिनेशन क्या है। स्कैम की अगर डेफिनेशन हम देखें तो सिंपल सी है कि अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, ठीक है, कोई झूठ चीज़ बेच रहा है या कोई चीज़ बेच ही नहीं रहा, असल में आपसे पैसे ले रहा है और भाग रहा है, इस तरह का कुछ, तो वो स्कैम की ज़िम्मे में आता है। लेकिन अब यहाँ पर तो बात आ जाती है कि वो कोर्स देते हैं, ठीक है, बेशक वो कोर्स वैल्यूएबल हो या ना हो। मिस्टर फ्लेक्स के मुताबिक उसने उसके ऑनलाइन कोर्स देखा है, और जो एक और स्टूडेंट मैं आपको अभी बताया, आपको यूट्यूब पे उसकी वीडियोस भी मौजूद है, ठीक है, वो फिजिकल स्टूडेंट है, वो फिजिकल स्टूडेंट का रिव्यू देता है कि उसके मुताबिक वो कोर्स इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, उसमें ज़्यादातर रिजल्ट्स फेक रिजल्ट्स दिखा रहे होते हैं स्टूडेंट्स के नाम से, ठीक है। और मिस्टर फ्लैक्स के मुताबिक उसने ऑनलाइन कोर्स देखा है, वो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे मुश्तमिल एक बेसिक सा कोर्स है, ठीक है। तो अब वो कोर्स तो इतना वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन वो पैसों के मुकाबले में, पैसे के लिहाज से वो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, पैसे दिए जा रहे हैं, उसके बदले में कोर्स दिया जा रहा है। अब यहाँ दरमियान में एक प्रोडक्ट आ गया है जिसके एक्सचेंज में पैसे दिए जा रहे हैं, तो ये लीगली तौर पर स्कैम नहीं माना जा सकता, ठीक है, और ना ही लीगली तौर पे आप कोई एक्शन ले सकते हो, क्योंकि एक्सचेंज हुआ है पैसों के मुकाबले में। अब बात यहाँ पर आती है कि ये स्कैम है या नहीं है, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये इतना महंगा कोर्स बेच रहा है और इसकी वैल्यू ख़राब है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल आता है क्या एक्सपेंसिव कोर्सेज जो है वो स्कैम होते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंसिव कोर्सेज बहुत सारे बेच रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ ये एक अकेला नहीं बेच रहा। अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊँ कि सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज इस वक्त पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं, उनकी प्राइस 1000 से लेकर तकरीबन 3.5 लाख तक कोर्सेज़ की प्राइसेस हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स की, ठीक है। जिसमें से अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप 3 से 7 महीने का कोर्स करते हैं, जिसकी अगर एक अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो तकरीबन 25,000 से 80,000 रुपये वो उसकी फ़ीस लेगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट वाले, ठीक है। अब सवाल यहाँ पर आता है कि सिर्फ ये एक अकेला नहीं है जो कि इतने एक्सपेंसिव कोर्सेज बेच रहा हो, ठीक है, तो एक्सपेंसिव कोर्सेज को स्कैम नहीं कहा जा सकता। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि उस एक्सपेंसिव कोर्स जितने उसने अमाउंट ली है, उसके वर्थ का मटेरियल भी दिया या नहीं दिया, ठीक है। और अगर वो मटेरियल नहीं दिया तो ज़ाहिर सी बात है वो धोखा धड़ी के ज़िम्मे में आता है, क्योंकि एक्सपेंसिव कोर्सेज इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं पर्सनली भी जानता हूँ बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, ठीक है, जो $1000, $2000, $3000 लेते हैं, और कुछ जो बहुत ज़्यादा ही इंटरनेशनल ट्यूटर्स हैं या मेंटोर्स हैं, उनकी फ़ीसें तो $5,000 पर आवर तक की होती हैं, ठीक है। जिसमें से एक नाम बहुत ही मशहूर है मार्केटिंग के में, क्योंकि मैं मार्केटिंग के फील्ड में हूँ, इसलिए वो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग के अंदर उसका बहुत बड़ा नाम है, जे अब्राहम। आप सर्च करें, उसकी कंसल्टेशन फ़ीस ग्रुप के अंदर, सिंगल 1-on-1 नहीं, ग्रुप के अंदर भी उसकी $5000 पर आवर है। तो डिपेंड नहीं करता एक्सपेंसिवनेस से, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोर्स कितना एक्सपेंसिव है, फ़र्क पड़ता है कि वो कितना वैल्यूएबल है। अगर आपके पैसों के लिहाज से वो वैल्यूएबल है तो ज़ाहिर सी बात है वो स्कैम के ज़िम्मे में नहीं आता, अगर आपको उसकी एक अमाउंट के लिहाज से आपको वैल्यू मिल रही है तो, ठीक है। फिर समझो आप कहते हैं कि यार मेरा जो पैसा है वो वसूल हो गया है, ठीक है, कोर्स अच्छा है, कोई मसला नहीं, जितना भी महंगा हो, ठीक है, अगर वैल्यू मिल रही हो। लेकिन जब कोर्स वैल्यूएबल भी ना हो और एक्सपेंसिव भी हो, फिर काफ़ी मसले पैदा हो जाते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि ये एक लीगल ज़िम्मे में, आप इसको स्कैम नहीं कह सकते, ठीक है, और ना ही इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सकता है। हाँ, अभी हम कुछ और चीज़ें भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं, मिसाल के तौर पर कि असल में स्कैम क्या है, ठीक है, फिर स्कैम असल में है क्या, और वो किस तरह से आप इसको कुछ लोग इसको स्कैम कह रहे हैं। तो मेरे मुताबिक अगर फॉल्स प्रोमिसेस किए जाते हैं, यानी कि झूठे वादे किए जाते हैं आपसे किसी भी स्टूडेंट से कि आप जो है ना हमारा कोर्स कर लें और आप जो है ना महीने के लाखों रुपए कमाएंगे और आप 100% कमाएंगे, गारंटेड कमाएंगे, ठीक है, हमारा कोर्स इतना अच्छा है, हमारा कोर्स इतना अच्छा है, झूठे वादे किए जा रहे हैं, तो वो भी एक किस्म का स्कैम ही है, ठीक है, कि आप झूठे वादे करके अपना प्रोडक्ट या कोर्सेज जो है ना बेच रहे हो, ठीक है। साथ ही इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा जो है ना ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि क्विक रिच स्कीम होती हैं और फेक लाइफस्टाइल दिखा के लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि वो आप उसके जो कोर्सेज है वो बाय कर सकें, तो ये भी एक किस्म का स्कैम के ज़िम्मे में ही आता है, ठीक है। फॉल्स प्रोमिसेस में और भी बहुत सारी किस्में आती हैं, ठीक है, झूठे वादों में, ठीक है। मिसाल के तौर पर कि अब इसके अंदर फॉल्स प्रोमिसेस में या फेक लाइफ स्टाइल्स के अंदर आपको ज़ाहिर सी पता है कि वो 5 करोड़ की गाड़ी के अंदर फिरना और
जो है ना शो ऑफ करना कि देखो मैंने इतने कमा लिए, लाखों रुपए कमा लिए शॉपिफाई से, और ऐसे कमा लिए और वैसे कमा लिए, मेरे स्टूडेंट्स ने इतने कमा लिए। जो कि एक स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको यूट्यूब को बताया उसके मुताबिक वो फेक रिव्यूज़ डाले हुए होते हैं, ठीक है, फेक डैशबोर्ड दिखा रहे होते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक मुझे पर्सनल कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कोई कोर्स नहीं किया फिजिकली ना ही ऑनलाइन, ठीक है, तो मैं कोई पर्सनल हिट नहीं कर रहा किसी को भी। लेकिन जो मैंने यूट्यूब पे मटेरियल्स देखा है उसके लिहाज से, जो एनालाइज किया उसके लिहाज से मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, ठीक है। झूठे वादे करना कि आप जो है ना लास्ट कोर्स ले लें आप लाखों रुपए कमाएंगे, तो ये भी एक किस्म का झूठ के जो है ना स्कैम जैसे मेरे में ही आता है, ठीक है। ये इस्लामी लिहाज से भी सही नहीं है, झूठ बोल के भी अपनी चीज़ को बेचना, ठीक है। इसके अलावा जो है ना गारंटी देना कि बस आप लाजमी कमा लेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ भी सही नहीं है, ठीक है। और ये एक किस्म की लालच दे रहे हैं लोगों को ताकि लोग जो है ना इन्वेस्ट करें और बेचें, तो ये एक किस्म का स्कैम के ज़िम्मे में आता है। लेकिन गवर्नमेंट के लिहाज से या लीगली लिहाज से इसको आप स्कैम नहीं कर सकते। हाँ, आप मॉरल लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक झूठ बोल के बेचना एक गलत चीज़ है जो कि स्कैम के ज़िम्मे में आनी चाहिए, ठीक है। तो आपको इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए जहाँ पर वो फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हो, या फेक भी ना हो, चलो रियल भी हो सकता है कि वो आपने कोर्स बेच के ही आपको कोर्स बेच के ही वो लाइफस्टाइल बनाई हो, ठीक है। एक्चुअल में जो है ना ई कॉमर्स से ड्रॉप शिपिंग के जरिए नहीं, आपको कोर्स बेच के बनाई हो लाइफस्टाइल, सही भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, वो अब डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ों के आप जो है ना शिकार ना हो तो बेहतर है, ठीक है। इस तरह की चीज़ों से बचें। प्लस एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि क्यों लोग असल में इस स्कैम का शिकार हो रहे हैं, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, माजदात के साथ शायद आपको मेरे पॉइंट से जो है ना दुख हो या फिर आपको सही ना लगे, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरे मुताबिक इसकी 3-4 वजहें हो सकती हैं, ठीक है। पहली है ग्रीड, लालच, सबसे बुरी चीज़ यही है, ठीक है, कि इंसान जो असल में लाखों रुपए कमाने की लालच की वजह से अपने 30,000 50,000 रुपये भी ज़ाया कर बैठते हैं, ठीक है। गलत ना समझें, लेकिन ये एक सबसे बड़ी वजह है, ठीक है, कि वो कोई भी जो है ना तसल्ली नहीं करते कि असल में उसने खुद इतने पैसे कमाए हैं उस ड्रॉप शिपिंग से या नहीं कमाए, ठीक है, और उसकी जो है ना बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, और वो अचानक से कैसे उभर के सामने आ गया, कोई पीछे बैकग्राउंड कितने साल का एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं देखा उन्होंने, कोई तहकीक नहीं की, ठीक है, कोई जो है ना मगजमारी नहीं की, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसकी लाइफस्टाइल और फेक प्रोमिसेस की उसमें आके, और जो लाखों रुपए का उसने कहा कि आप लाखों रुपए कमाओगे, उस चक्कर में आके अपने पैसे लगा दिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ग्रीड की यानी कि लालच की वजह बन जाती है, ठीक है। लालच ही होती है इंसान की हमारी जो हमें इस तरह की गलतियां करने पे मजबूर कर देती है, ठीक है, इस स्कैम में फंसने पे मजबूर कर देती है। और इसकी आप बहुत सारे जानते हैं स्कैमर जो हैं जो लालच की बुनियादों पर ही पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद को लूट रहे होते हैं, ठीक है। दूसरा है होपलेसनेस, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि मायूसी या नाउमीदी, ठीक है। नाउमीदी जो सबसे बुरी एक चीज़ है कि वो नाउमीद हो चुके हैं, ठीक है, कि अब वो जो मिसाल के तौर पर जो उनकी उस वक्त लाइफस्टाइल होती है एक, वो उससे आगे निकलना चाहते हैं। नाउमीदी होती है कि बस अभी निकलना है तो अभी निकलना है वरना नहीं निकलना, ठीक है। ड्रामों और फिल्मों को देख देख के एक अलग ही लाइफस्टाइल पे वो जी रहे होते हैं, ठीक है। ये आजकल सब जो है ना यंगस्टर्स का ख़ास तौर पे यही एक माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है। एक नाउमीदी सी पैदा हो गई है फ़िज़ा, ठीक है। नाउमीदी की जो फ़िज़ा है ना, उसमें जैसे उन्हें थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है कि हाँ मैं लाखों रुपये कमा सकता हूँ और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ, वो फ़ौरन उस चीज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बेशक उनके पास वही आखिरी इन्वेस्टमेंट हो, वो फिर भी कर गुजरते हैं, ठीक है। तो ये नाउमीदी एक अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। अल्लाह में से नाउमीदी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपको सब्र करें, ठीक है, सब्र के साथ काम लें, नाउमीद ना हो बिल्कुल भी। प्लस एक है डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है, सॉरी होपलेसनेस मायूसी है, ठीक है, और डिसअपॉइंटमेंट है नाउमीदी, ठीक है। मायूसी भी अच्छी चीज़ नहीं है और डिसअपॉइंटमेंट भी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। नाउमीदी भी अच्छी चीज़ नहीं है, दोनों ही वैसे दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन मायूसी से अल्लाह मैंने सख्ती से मना फरमाया, अल्लाह ताला का हमेशा माफ़ फरमाया। अल्लाह में फरमाते हैं कि मायूसी कुफ़र है, ठीक है, अल्लाह ताला का हमेशा माफ़ फरमाया। अगर मैं गलत अल्फाज या गलत तर्जुमा या मफ़हूम कर जाऊँ तो अल्लाह माफ़ फरमाए। लेकिन मायूसी कुफ़र के ज़िम्मे तक आता है कि मायूस नहीं होना अल्लाह से, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। आप जिस भी कंडीशन में है अल्लाह का शुक्र अदा करें, प्लस उम्मीद अच्छी रखें, ठीक है, मायूस ना हो, ठीक है, और कोशिश करें अपनी। आप जब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट भी लाजमी तौर पे मिलेगा। ये उम्मीद अपने अल्लाह से हर हाल में आपने रखनी होती है। लेकिन जब यहाँ पर ये मायूसी आती है या नाउमीदी आती है ना, वहाँ पर इंसान स्कैम का शिकार हो जाता है। प्लस एक और है बेसब्री, इम्पेशंस,
ठीक है, बेसब्री बहुत है हमारे अंदर, ठीक है। और इसकी वजह मैंने अभी बताया आपको, हमारे आजकल के ड्रामे और फिल्में और जो हम देखते हैं उसमें बस यही दिखाया जाता है कि जो गरीब है वो बेचारा है, ठीक है, और जो अमीर है उसकी अलग ही ठाठ है, ठीक है। वही जालिम भी जुल्म भी कर सकता है, वही ताकतवर है, वही सब कुछ कर सकता है, ठीक है। और ये जो फिजा सी एक बनी है ना माहौल, उसमें उसकी वजह से बेसब्री पैदा हो गई है, ठीक है, कि अब हर इंसान स्पीड में अमीर होना चाहता है, बस उसको आहिस्ता आहिस्ता अमीर होने की टेंशन नहीं पालनी, उसने कहा बस फटाफट अमीर हो। और इसकी वजह से, इस बेसब्री की वजह से जो दूसरे स्कैमर्स होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, और लोगों को धोखा देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें मैं समझता हूँ कि वजह हैं जो लोगों को जिसकी वजह से लोग स्कैम का शिकार हो जाते हैं। तो बाकी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इसके जो है ना मुखालिफ भी हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहें तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं। तो इसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट सी बात कहूँगा, ठीक है, कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आप जो है ना शॉपिफाई करेंगे या ड्रॉप शिपिंग करेंगे या ई कॉमर्स करेंगे, आप महीनों के अंदर लाखों रुपए कमा के आप अमीर हो जाएंगे, सक्सेस हासिल कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कोई सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, फिर बेशक वो ई कॉमर्स हो, ड्रॉप शिपिंग हो या कोई भी बिज़नेस हो। हर बिज़नेस जो है ना टाइम लेता है, ठीक है। 99.9% हर पर्सन को जो भी इसमें सक्सेस हासिल कर पाया है उसको मेहनत करनी पड़ी है। अगर आप आज अमेज़ॉन को सक्सेसफुल देखते हैं तो वो आप फिर इस चीज़ को देखें कि वो 1990 के अंदर से जो है ना वो ये मेहनत कर रहा था, ठीक है। 90s से वो मेहनत कर रहा था, आज 20 से 30 साल के अंदर वो इस लेवल पे पहुंचा है, ठीक है, रेगुलर मेहनत के बाद, ठीक है। उसने फेलियर्स भी देखे होंगे और कामयाबी भी देखी होंगी और बहुत सारे स्ट्रगल्स किए होंगे, फिर जाके वो इस लेवल जो है ना लेवल पे पहुंचा है। अली बाबा भी इस लेवल पे 1 सालों बाद पहुंचा है, ठीक है। अली एक्सप्रेस भी, दराज को भी 2014 से वो जो है ना काम हो रहा है, 10 साल के बाद वो पाकिस्तान के अंदर इस लेवल पे पहुंचा है, ठीक है। और भी बहुत सारे, जितने चाहे आप ई कॉमर्स के ले लें और कोई भी बड़ा से बड़ा ब्रांड ले लें, कोई भी बिजनेस पे ले लें, बहुत कम ब्रांड या बिजनेस ऐसे होते हैं जो चंद लम्हों में कामयाबी तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि वो एक रेगुलर प्रोसेस से गुजरते हैं, मेहनत से लगता है, फिर जाके वो कामयाबी पहुंचते हैं। तो अगर आपको कोई भी पर्सन बोल रहा है, ठीक है, कि वो आप शॉपिफाई करें, आप 1 महीने में कामयाब हो जाएंगे, 2 महीने में कामयाब हो जाएंगे, कोई एक डेडलाइन भी दे रहा है ना, कह रहे हैं कि 1 साल में आप हर हाल में कामयाब हो जाएंगे, तो ये भी जो है ना मैं समझता हूँ स्कैम की निशानी में से एक निशानी है। क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि किसी भी पर्सन को, ठीक है, अब मैं अपने आप को खुद की सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ ठीक है मैं लाजमी तौर पर साल बाद जो है ना बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। हम क्या दे सकते हैं, आप क्या दे सकते हो, आप जो है ना उम्मीद दे सकते हो, आप जो है ना कोशिश करने की एक जो है ना उसको उम्मीद दे सकते हो कि यार कोशिश करो आप, ठीक है। महीना लगे आपको, शायद 6 महीने लगे आपको, किसी को साल लगे, किसी को 2 साल लगे, लेकिन आप इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। ये कोशिश देनी है, ये उम्मीद देनी है, ठीक है, कि आपने मेहनत करनी है, आपने हार नहीं माननी, आपने एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। किसका हर पर्सन का प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। किसी का जल्दी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, किसी का थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। शॉर्टकट कोई नहीं है, ठीक है। शॉर्टकट के अगर आप चक्करों में पड़ रहे हैं तो फिर आप कुछ भी हासिल आपको नहीं होगा, प्लस आपका टाइम ही ज़ाया होगा। अब जो बहुत सारे स्टूडेंट इन्होंने शामिल हुए होंगे, उनके कई महीने भी ज़ाया होंगे, उनके पैसे भी ज़ाया होंगे, प्लस अब उनका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाएगा, ठीक है। अब उनके जहन में एक आ जाएगा यार ये स्कैम है बस शॉपिफाई, ठीक है। अब ये नहीं पता उन्होंने उसके साथ जिन्होंने उनके साथ स्कैम किया वो असल में स्कैम है। शॉपिफाई बेचारे का कोई हाथ नहीं है, ई कॉमर्स से ड्रॉप शिपिंग का कोई हाथ नहीं है, वो करने वालों का हाथ है। तो बस ये सिंपल सी चीज़ है, फंडा है, ठीक है, कि आप अपने आप को बचाना चाहते हैं इस तरह के स्कैमों से, तो ये चीज़ ध्यान रखा लें कि शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का कोई भी, किसी भी बिजनेस के अंदर, ठीक है। अब हम अपने आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं कि एक अच्छे कोर्स या मेंटोरशिप की क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, आप इसे डिसएग्री भी कर सकते हैं और आप लोग भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि अच्छे कोर्स की क्या खासियतें हो सकती हैं, सिर्फ शॉपिफाई नहीं, किसी भी अच्छे कोर्स की, ठीक है, या मेंटोरशिप की। मैं कुछ अपने लिहाज से आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ कि वो कंप्लीट टैक्टिक्स को कवर करेगा, ठीक है। स्टोरी नहीं सुनाएगा, ठीक है, कि मैंने लाखों रुपए कमाया, मैंने ऐसा स्टोर बनाया था, मैंने वैसा बनाया था और मैंने फिर ऐसे बना लिया, फिर मुझे इतने मुश्किलात आई। ये क्या है, ये स्टोरियाँ हैं, ठीक है। टैक्टिक्स बतानी है कि ये कोर्स, ये जो स्टोर है आपने इस तरह से बनाना है, उसमें ये टूल इस्तेमाल होंगे, उन टूल के अंदर ये सेटिंग करनी है, इस तरह से सेटिंग करनी है, आपने एग्जैक्ट टैक्टिक्स बतानी है। मार्केटिंग के अंदर आपने कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल टैक्टिक होनी चाहिए उस कोर्स के अंदर, ताकि जिस पर्सन ने वो कोर्स खरीदा है उसको और कोई उलझन ना रहे। वो जितनी ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप टैक्टिक्स बता सकते हैं बताएं, सिर्फ स्टोरी ना सुनाए, ठीक है। कोई भी मेंटोर हो बेशक वो, प्लस उसके बाद एक रियल वर्ल्ड केस स्टडीज़ हो, एग्जांपल्स हो जिसकी मदद से वो समझा रहा हो,
ठीक है, कि इस पर्सन ने स्टूडेंट, अगर वैसे वो अपने स्टूडेंट की कहानी सुना रहे हैं तो स्टूडेंट ने बताया कि स्टूडेंट ने स्टार्ट किया, इतनी उसकी इन्वेस्टमेंट थी, उसने इतनी मेहनत की, ठीक है, उसमें ये उसको स्ट्रगल्स आई, ये फेलियर हुआ, ये उसको नुकसान हुआ, ठीक है, फिर हमने उसको ये गाइडेंस दी, ठीक है, एक मुकम्मल केस स्टडी हो, मुकम्मल एग्जाम्पल के साथ हो, ताकि उनको सीखने को मिले, ठीक है, स्टूडेंट जो सीख रहा है उसको सीखने को मिले, ठीक है। उसके बाद वो अपने फेलियर्स को भी कवर करे, सक्सेस को ही नहीं, सक्सेस से ज़्यादा इंसान के फेलियर सिखाते हैं, ठीक है। आप कामयाबी से बहुत कम सीखते हैं जितना आप अपने जो है ना नुकसानात से, अपने जो है ना नाकामियों से सीखते हैं। इंसान अपनी नाकामियों से ज़्यादा सीखता है, ठीक है। तो अपने फेलियर्स भी बताया कि ठीक है, कोई वो परफेक्ट इंसान नहीं है, स्टार्ट से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान फेलियर से गुजरता है, फिर जाके सक्सेस तक पहुँचता है, ठीक है। तो वो अपनी फेलियर्स को भी बताया, उसको छुपाए ना, अपने आप को मिस्टर परफेक्ट ना दिखाए, ठीक है। जो फेलियर हैं उसको भी समझाए, उसको भी बताए, उसको भी डिस्कस करें, ताकि जो स्टूडेंट है उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस पैदा हो कि ठीक है, वो फेल हो सकता है तो हम भी फेल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। आजकल का दौर भी यही है कि अगर आपने देखा कि आपको लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो आप देखते हैं कि अगर आपके हमसाये को भी लाख रुपए का नुकसान हुआ होता है तो फिर आपको जो है ना ठंड रहती है दिमाग में कि ठीक है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो उसको भी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है, कि ठीक है यार, अगर हमारा मेंटोर जो कि अब इस वक्त सक्सेस पे पहुंच चुका है, अगर उसको भी एक वक्त में फेलियर से गुजरना पड़ा था, तो ठीक है, हम भी गुजर जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। प्लस उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो उसको आपके उस फेलियर से सीखने को मिलता है, जो सीखना चाहता है पर्सन, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि फेलियर भी लाजमी तौर पर डिस्कस करना चाहिए, सिर्फ सक्सेस ना हो उस कोर्स के अंदर। प्लस एक अच्छी कम्युनिटी या सपोर्ट हो स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स को सवालात हर हाल में होते हैं, ठीक है, उनको मुश्किलात आ रही होती है, कहीं ना कहीं उनको जो है ना एरर आ रहे होते हैं या कोई भी मसला आ रहा होता है, तो उनके पास एक सपोर्ट हो जिससे वो डायरेक्टली मेंटोर से बात कर सके अपने, ठीक है, या कोई भी कम्युनिटी मेंबर, कम्युनिटी सी हो जहाँ पर वो आपस में बात कर सके, बेस्ट है, ठीक है, ताकि वो सीख सकें, एक दूसरे से सीख सकें, अपने सवालात को उनको जवाब मिल सके फ़ौरन, ठीक है, और वो उससे जो है ना ग्रो कर सकें, ठीक है। तो ये समझते हो, ये चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी मेंटोरशिप के अंदर या कोर्स के अंदर। उसके बाद टू द पॉइंट मास्टर क्लासेस होने चाहिए, अपडेटेड, ठीक है। अब आपने टैक्टिक्स तो बताई हैं, हो सकता है टैक्टिक्स वक्त के साथ चेंज हो रही हो, कोई मास्टर क्लासेस आप बनाए उसके अंदर अपने कोर्स के लिहाज से, ठीक है, टू द पॉइंट। मिसाल के तौर पर अगर आप ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से, तो मार्केटिंग की मास्टर क्लासेस बना दी और ट्रैफिक की मास्टर क्लासेस बना दी, ईमेल मार्केटिंग की, किसी भी डिफरेंट टॉपिक की मास्टर क्लासेस भी होता है कि लोगों को, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे सीखने को मिलता रहे, अपने वो जो नॉलेज है उसको अपडेट करते रहें, अपने बिजनेस के अंदर उसको अप्लाई करते रहें। प्लस इसके अंदर एक और चीज़ जो मैं समझता हूँ बहुत अहम है, वो है रिसोर्सेज दें, सक्सेस के लिए रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करें। जो एक पर्सन स्टूडेंट है जो बिल्कुल न्यू है, वो आपके लिहाज से आप जिस जो मेंटोर है उसको सालों का एक्सपीरियंस होता है, अब उसके मुकाबला नहीं कर सकता, तो वो क्या करे, उसके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, ताकि वो जो बिगिनर है उसको फ़ायदा हो सके, वो कामयाबी तक ज़्यादा जल्दी पहुँच सके, ठीक है। उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, रिसोर्सेज प्रोवाइड करे, ये भी बेस्ट है, ठीक है। खासतौर पर पेड कोर्सेज में तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, वो पैसे जो आप ले रहे हैं वो आपने हलाल भी करना है, तो आपको ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, एक अच्छे कोर्स के अंदर ये सब चीज़ें लाजमी तौर पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, अगर आपको इससे डिसएग्री है तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल जो है ना हमारी वीडियो थी इस शॉपिफाई स्कैम से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के स्कैम से बच सकें और उन्हें भी पता हो कि उन्होंने नेक्स्ट क्या स्टेप्स लेने हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।